उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार और रविवार को रहेगी तालाबंदी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर दिया गया फैसला। उत्तराखंड में कोरोना के 2160 नए केस। पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। हरिद्वार में 11 संतों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पतंजलि में 10 दिन के अंदर 73 लोग हुए संक्रमित। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का बढ़ता जा रहा कुनबा। कर्नल अजय कोठियाल हुए शामिल। सीएम केजरीवाल ने बताया भोले का फौजी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है। सोमवार को कुछ राहत मिली, लेकिन मृतक मरीजों की संख्या बढ़ गई। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 2160 नए संक्रमित मिले। वहीं 24 मरीजों की मौत हुई, जबकि 532 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 18,864 हो गई। प्रदेश में अब तक 1,26,193 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से 1,02,899 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 28,170 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 649 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं हरिद्वार जिले में 461, नैनीताल में 322, उधम सिंह नगर में 224, पौड़ी में 114, टिहरी में 142, रुद्रप्रयाग में 32, पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 89, अल्मोड़ा में 79, चमोली में 22, बागेश्वर में 7 और चंपावत में 15 संक्रमित मिले। 4 नए कैंटोनमेंट जोन बनाए गए। प्रदेश में अब कैंटोनमेंट जोन की संख्या 90 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1892 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम होने से रिकवरी रेट 81.54% हो गया है। दूसरी लहर उत्तराखंड में भयावह होती जा रही है। प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर जितनी तेजी से मरीजों की संख्या और सक्रिय मामले बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से संक्रमितों का रिकवरी रेट गिरा है। जो पहले 88.24% था, वो अब 81.54% रह गया। वहीं बीते एक हफ्ते में एक्टिव केस की संख्या भी दोगुनी हुई है। हरिद्वार जिले में कोविड टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सोमवार को सीएमओ डॉक्टर पंकज कुमार जैन सहित 4 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पाए गए। 11 संतों और 1 पुलिसकर्मी, बाल विकास कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी संक्रमित कर्मचारियों को टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं 4 गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना हुआ है। हरिद्वार जिले में सोमवार को 678 नए कोरोना केस सामने आए। इनमें से श्री पंचायत अखाड़ा निरंजनी के 6, श्री पद्मनाश जूना अखाड़े के 3, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में 1-1 संक्रमित मिले। आईआईटी रुड़की में सबसे अधिक 20, भेल में 17, सप्त सरोवर में 10, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर 9, शिवालिक नगर में 8, मायापुर में 6, योग ग्राम में 5, डिफेंस कॉलोनी रुड़की में 5 संक्रमित मिले। अखाड़ों में 200 संतों के आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल गए थे। सीएमओ डॉक्टर एसके झा ने बताया 20,359 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में अब कोविड के 1662 एक्टिव केस है। 66 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों में अब तक 73 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। सोमवार को भी यहां 5 नए मामले सामने आए। 18 अप्रैल को पतंजलि के प्रकल्पों में सबसे अधिक 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। आईआईटी रुड़की के बाद पतंजलि योगपीठ के विभिन्न प्रकल्पों में कोविड की नई लहर ने सबसे बड़ा हमला किया है। 10 अप्रैल को पतंजलि योगपीठ में 5 संक्रमित थे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। उसी क्रम में केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी का दामन थामा।
इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में चुनावी बिगुल भी फूंक दिया और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्लान तैयार है, देवभूमि को देश के माथे का चंदन बनाया जाएगा। मिशन उत्तराखंड शुरू हो गया है। हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में आम आदमी पार्टी के समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल संबोधन में अजय कोठियाल को भोले का फौजी बताया। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड से बाहर अगर किसी उत्तराखंड है तो वो दिल्ली में है। उत्तराखंड के बारे में कहावत है, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आता। अब यह तस्वीर बदलेगी। आम आदमी पार्टी संयोजक ने कहा, उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को भी निशाने पर लिया और कहा, पिछले 20 साल में ये दोनों दल बदल कर सत्ता सुख भोगते रहे और इन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को केजरीवाल ने तमाशा बताया। इससे पहले कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, ईमानदारी से बदलाव की कोशिश के लिए ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। सेना के सेवाकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा, आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने दिल्ली के विकास के मॉडल का अध्ययन किया। वे इससे प्रभावित हुए। दिल्ली में उत्तराखंड बसता है, अब उत्तराखंड में बदलाव होगा। हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेला क्षेत्र बैरागी कैंप में स्थापित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस ट्रीटमेंट प्लांट की 15,000 लीटर प्रतिदिन की शोधन क्षमता है। यह प्लांट 4 घंटे में 1700 लीटर पानी शोधित कर उपलब्ध कराता है। शोधित किए हुए पानी को गार्डनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट की विशेषता यह है कि यह काफ़ी कम जगह में स्थापित हो जाता है। इसे होटलों की छत पर भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर 50 घरों के बीच में एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 1 साल तक पूरा रखरखाव करेगी और इसके रखरखाव का खर्च बहुत ही कम है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसके अलावा मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 11 स्थायी वाटर ATM भी स्थापित किए हैं, जो हरिद्वार के लिए स्थायी सौगात है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यह STP कुंभ मेले को दिया गया है। इसकी कैपेसिटी 15,000 है और इसकी खासियत है कि यह दूसरी STP से बहुत ही कम जगह लेता है और इसका मैनेजमेंट का खर्च भी काफ़ी कम होता है। अभी इसको लेकर हमारे द्वारा बैरागी कैंप में स्थापित किया गया। कुंभ के बाद इसे रिहायशी इलाकों में स्थापित किया जाएगा और 1 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की होगी। आने वाले समय में हरिद्वार के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ये STP कुंभ मेले को दिया गया है और ये 15 KLD इसकी कैपेसिटी है। इसकी अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक STPs होते हैं उसके मुकाबले एक तो बहुत कम जगह घेरता है और एनर्जी एफिशिएंट भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम है। और कुंभ मेले को वर्तमान में ये दिया गया है, तो अभी तो फ़िलहाल इससे हमने बैरागी कैंप में स्थापित किया है, जहाँ पे कि टेम्प्रेरी जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उसका जो सीवेज है वो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको हम किसी परमानेंट कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे। और अभी हमारे जो एक्सन साहब जल संस्थान के उन्होंने बताया कि हम इसे ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे कि 40-45 परिवार अगर रह रहे हों तो ये अच्छा काम करेगा। रुड़की के मेहवट कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में भारी रोष है। इस मामले को लेकर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल दर्जनों ग्रामीणों के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल के आवास पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक ने सरकार को भेजे गए ज्ञापन में हरिद्वार जिले में लगातार भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले की जांच CBCID से कराने की मांग की। उतना ही नहीं, जिले की तमाम भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने की मांग की। और इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा, हरिद्वार जिले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार खंडित किया जा रहा है।
उनके विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के भिस्तीपुर गांव में 25 नवंबर 2020 को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया और उस समय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर इसका खुलासा कर आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया। श्री भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के टूटने के प्रकरण अभी हाल में हुए हैं। मेवर में भी अभी हाल में बहुत रिसेंटली एक प्रकरण हुआ है, तो उसी के क्रम में जांच त्वरित कराए जाने के कि कौन लोग इनके पीछे हैं, इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, तो उसको उचित चैनल के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाए। बड़ा दुख का विषय है कि भिस्तीपुर में जब अंबेडकर जी की मूर्ति को वहाँ से काट करके ईंट के खेत में खड़ी कर दिया गया और हमने एफआईआर लॉन्च कराई और हमने पुलिस प्रशासन को पर्याप्त मौका दिया कि जो लोग समाज में वामनस्य फैलाना चाहते हैं, मूर्ति को तोड़कर समाज को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतें, ऐसे मुलजिम, ऐसे लोग जो है वो गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए। उनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उनका स्थान जेल में है। लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन बहुर गए। विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। यह सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बुरी तरह टूटी हुई थी। वहीं इस सड़क को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा भी की गई थी। सोमवार को इस सड़क का शिलान्यास विधायक प्रदीप बत्रा ने किया। उन्होंने बताया इस सड़क का निर्माण कार्य 1 करोड़ 36 लाख की लागत से किया जाएगा। क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही थी। सड़क पर बरसात का पानी जमा हो जाता था, अब बरसात के पानी से भी क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए नाले के निर्माण कार्य का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास हो गया, जिसका निर्माण 1 करोड़ 45 लाख से होगा। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है सड़क पर, तो ये तारकोल सड़क बनाई जाएगी। रोड के लगभग लागत है इसकी, इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें हैं, लिंक रोड है, उनको भी बनाया जाएगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ
लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के पुडुकेश्वर में आयोजित रामलीला के दौरान राजतिलक की लीला का आयोजन किया गया और इससे पूर्व यहां गांव में राम, लक्ष्मण व सीता की भव्य झांकी निकाली गई। इस राजतिलक के दौरान ग्रामीणों ने राम परिवार की पूजा अर्चना कर मनौतियां भी मांगी। बड़ी खबर आपको बता दें, रामनगर मार्ग पर खाई में कार गिरने का मामला सामने आया। पिता और बेटी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 27 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। इससे पहले ये कार हादसा हुआ जिसमें एक पिता और उसकी बेटी की खाई में गिरने से मौत हो गई, बल्कि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, रामनगर मार्ग पर खाई में कार गिरने का ये पूरा मामला सामने आया। रामनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ। 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें पिता और बेटी की मौके पर मौत हो गई। रामनगर मार्ग पर खाई में कार गिरी जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ और बेटी जिसकी मौत हो गई उसकी 27 अप्रैल को शादी तय थी। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोविंद रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद को जिस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है रामनगर मार्ग पर, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? ये जो सड़क हादसा हुआ है ये खबर सुबह तड़के की है कि 8 लोग सवार थे जिसमें कार में जो है पिता पुत्री की मौत हो गई और 2 लोगों ने जो है मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये घटना अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के चौरी घाटी के पास है। हादसे की वजह जो है ये नींद की झपकी आने से दुर्घटना में हुआ है और घायलों को जो है गोविंद सिंह मेहरा चिकित्सालय रानीखेत पहुंचाया गया है। शुक्रिया आपका। वहीं कोविड संक्रमण लगातार बढ़ता देख एम्स ऋषिकेश ने ओपीडी सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया। अब सभी सामान्य मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से देखे जाएंगे और इसके साथ ही कोविड मरीजों के उपचार के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने 300 से अधिक बेड आरक्षित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या 500 तक की जाएगी। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया, तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए एम्स में जनरल ओपीडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वो एम्स की टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ उठाएं। कोविड पेशेंट्स के इलाज के बाबत उन्होंने कहा कि सरकार संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रविकांत के निर्देशन में कोविड मरीजों हेतु 500 बेड आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल वर्तमान में एम्स में कोविड मरीजों के लिए 300 से अधिक बेड रिजर्व रखे गए हैं। इनमें 80 बेड आईसीयू सुविधा युक्त है। टिहरी के नरेंद्र नगर कोविड हॉस्पिटल से 20 कोविड मरीजों के फरार होने के मामले में सीएमओ द्वारा जांच बैठा दी गई और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। 17 अप्रैल को नरेंद्र नगर कोविड हॉस्पिटल से 20 कोविड मरीज मौका देकर फरार हो गए, जिसमें से 6 राजस्थान, 4 उड़ीसा, 5 यूपी और 3 हरियाणा और 20 लोग उत्तराखंड के हैं। सीएमओ का कहना है इन सभी लोगों के मोबाइल बंद चल रहे हैं और पुलिस द्वारा इनकी ट्रेसिंग की जा रही है।
वहीं कोविड हॉस्पिटल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो है एक पेशेंट की डेथ हुई थी, कोविड पेशेंट की, और 1 बजे के आसपास 12-1 बजे के आसपास उसकी बॉडी हैंडओवर की जा रही थी। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। 2 मरीज जो थे सीरियस थे, उनको रेफ़र किया गया एम्स में, और एक को दूसरी जगह, एक को एम्स में किया गया, एक को दूसरी जगह रेफ़र किया गया था। 6 पेशेंट उस समय आए थे और 6 को डिस्चार्ज मिल रहा था। तो उस समय काफ़ी ऐसा माहौल था, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए, काफ़ी भीड़ थी और सबको देखा जाना पॉसिबल भी नहीं था एक साथ उस समय, तो उसी को देखते हुए, उनका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो है कुछ लोग वहाँ से बाहर निकल गए। कहाँ के थे मैम? वो जो है उसमें से अलग अलग स्टेट के हैं। 6 लोग उसमें से राजस्थान के थे, 4 लोग उड़ीसा के थे, 5 उसमें से यूपी के हैं और 3 हरियाणा के हैं, 2 उत्तराखंड के भी हैं उसमें। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा, 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान में तीनों वैष्णव अखाड़ों के साथ श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत भी शामिल होंगे। श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा, कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही वैष्णव संत कुंभ मेले का स्नान परंपरागत रूप से करेंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान ग्रह नक्षत्र और परंपराओं के साथ ही देवताओं को स्थापित और विसर्जित किया जाता है। ये जो है आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और यहाँ के राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, साथों साथ ही यहाँ के आईजी पुलिस और मेला अधिकारी जो भी यहाँ का गाइडलाइन जो है उसका हम लोगों को नियमों का पालन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और जो है शाही स्नान करेंगे। आप लोगों के माध्यम से जो है जितना भी मुख्यमंत्री जी और यहाँ पुलिस आईजी साहब का तारीफ़ करे उतना कम, क्योंकि जो है आज तक जब भी कुंभ मेला हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न संकट आया, लेकिन ये पहला कुंभ मेला है जो निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो उसका जितना हम प्रशंसा करें यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के आईजी साहब का और जो है मेला अधिकारी, सभी प्रशासन अधिकारी का उतना कम है। जैसे कि जो है बात सुनने में आ रही है कि जो है और अखाड़ों ने जो है घोषणा किया, तो हकीकत में वो सबका शाही स्नान हो चुका है और वो सब ने घोषणा किया, लेकिन जो है घोषणा करने से पहले एक दूसरे को विश्वास में रख के जो है करना चाहिए। बीमारी तो है और बीमारी से जो है लोगों को जो है तकलीफ ना हो, उसके लिए हम सब साधुओं को एक मत होके, एक स्वर होके और गाइडलाइन का पालन करते हुए, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वो जो है निर्णय ले रहे हैं और आगे भी निर्णय लेंगे, जिससे कि किसी का कोई भी हानि ना पहुंचे। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के नज़दीक संस्यूंड सतेरा खाल मोटर मार्ग राजनीति की भेंट चढ़ गया। यहाँ PMGSY विभाग द्वारा जिस ठेकेदार को यह कार्य दिया गया था वो भारी मनमानी कर रहा है। पहले आपको इस मोटर मार्ग की पहले की स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। दरअसल इस मोटर मार्ग का पहला 1600 मीटर मोटर मार्ग 40 से अधिक परिवारों वाले क्यार्क नादला तोक को जोड़ता था। मोटर मार्ग का यह हिस्सा 1995 में ग्रामीणों द्वारा जवाहर रोजगार में काटा था, जिसे केवल रामतल कर डामरीकरण किया जाना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस मार्ग को ठीक नहीं किया गया, लेकिन कटिंग करके इसे और भी अधिक खतरनाक बना दिया गया, जिस कारण इस मार्ग पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।